नमो भगवताय नमो सिद्धाय नमो आय नमो वत्साय नमो वत्साय ओम मंगलम भगवान वीरो मंगलम भागो बली मंगलम कुंभकुंजादेव जैन धर्मस्य मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयं नमः समय साराय स्वानुभूति अचुकाशते चित्तभावहि भावहि सर्वभावान्तरेषु वन्दित्वा सर्वसिद्धि ध्रुवं चिन्मोहं गतिमते मोक्षामि समापादमङ्गलमो सिद्धि आप लोग तो सब समय सार में हो ही चुके हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस सलाह में सबसे ज़्यादा समय सार ही चला है, चौथी बार। आप चिंता मत करिए, 19 बार चलेगा यहाँ पे। तो देखिए, इसकी इको कुछ ज़्यादा है क्या? आवाज़ गूंज ज़्यादा नहीं है क्या? हेलो, ठीक है भैया, बस। प्रायः जब भी हम मंदिर आने की बात करते हैं, पूजा आदि की बात करते हैं, स्वाध्याय की बात करते हैं, धर्म क्रियाओं की बात करते हैं, उसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है, ये प्रश्न अंदर में उठना चाहिए। जब कभी भी आप धर्म क्रियाओं की बात करें, आपके मन में ये भाव आए कि मंदिर जाना चाहिए, या अभी चलो मंदिर का टाइम हो गया, सुबह उठ के सामायिक करते हैं, दोपहर में सामायिक करते हैं, शाम को अपना खुद का स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ों में जब जब आपका मन लगता है तब तक उसके पीछे अभिप्राय क्या है, इस बात की खोज कभी की है? कभी इस बात का चिंतन करते हुए कोई क्रिया की है कि हमारा अभिप्राय क्या है, ये क्रिया मैं क्यों कर रहा हूँ? जब मैं इस मार्ग में जुड़ा था, मैं तो ये मानता हूँ कि सब पहले बिगड़े हुए ही थे, ऐसा मान के चलते कि किसी को धर्म में रुचि नहीं थी, किसी को कोई क्रिया में रुचि नहीं थी। जब पुण्य का उदय आया, अच्छी बात कान में पड़ी, तो अपनी सुध आई कि मैं कौन हूँ, ऐसा प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। जैन मंदिर क्या होता है, जिनेंद्र भगवान क्या होते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखी, तो मैंने पाप क्रियाएं छोड़कर मंदिर आना चालू किया, बात सुनना चालू की, और ये सब चीज़ें करना चालू किया। चलो, अब ये सब चीज़ें तो चालू हो गई, लेकिन अब वो अभिप्राय का प्रश्न उठता है कि ये सब चीज़ें जो मैंने चालू की, ये सब क्रियाएं जो मैंने चालू की, इनके पीछे अभिप्राय क्या है? ये प्रश्न उठना अत्यधिक आवश्यक है। अब ये बात मैंने क्यों उठाई, उसके लिए हम पहले गाथा पढ़ते हैं और फिर आगे की चर्चा देखेंगे। आप लोग ये सभी के पास इस समय पाहुड़ वाला ग्रंथ होगा ना? गाथा नंबर 145, पेज नंबर है इसमें 373, 373, गाथा नंबर 145, पुण्य पाप अधिकार की पहली गाथा है। गाथा 373 पेज के बॉटम में बिल्कुल नीचे लिखी हुई है। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। कम्मं सोह
हमको शीलम सुकम्मं चावी जाडहि सुशीलम कहतं होदि सुशीलम जम संसारम भवेसेदि। कर्म अशुभ सुशील अरु जानो सुशील शुभ कर्म को किस रीते होय सुशील जो संसार में दाखिल करे। गाथा अर्थ क्या बोलते हैं? अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो। ये कौन किससे कह रहा है? ये आचार्य श्री हमसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य श्री? कि शुभ कर्म अशुभ कर्म कुशील है, बुरा है, और शुभ कर्म सुशील है, अच्छा है, ऐसा तुम जानते हो। किंतु वह सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को यानी तुमको यानी हमको संसार में प्रवेश कराता है। यहां पर अब आपको विषय क्लियर हुआ? मैंने अभिप्राय की बात क्यों उठाई शुरुआत में? क्या बोला था यहाँ पर आचार्य श्री ने? आचार्य श्री बोलते हैं कि तुम शुभ कर्म को अच्छा कहते हो और अशुभ कर्म को बुरा कहते हो, लेकिन वो शुभ कर्म अच्छा कैसे हो सकता है जब वो शुभ कर्म तुम्हें संसार में ही प्रवेश कराता है? ये बात का विचार कभी बाबूजी आता है धर्म क्रियाएं करते वक्त मन में? देखिए, अभिप्राय एक अलग चीज है और भाव अलग चीज। अभिप्राय हमारे श्रद्धान को दर्शाता है और भाव उस समय के तत्काल के होते हैं। क्यों ऐसा समझते हैं आप? जैसे एक माता अपने पुत्र को फटकार लगाती है, तो जिस समय वो फटकार लगा रही है उस समय वो वाकई क्रोधित है, उस बालक से वो माता वाकई क्रोधित है, परंतु अभिप्राय में वो उसका बुरा नहीं चाहती। भले ही वो प्रताड़ना दे रही हो, वो उसको चाटे मार रही हो माता अपने पुत्र को, परंतु अभिप्राय में वहां पर खोट नहीं है। तो यहाँ पर ये जो शुभ और अशुभ कर्म की बात उठाई आचार्य श्री ने, आचार्य श्री जानते हैं कि अनादि काल से हम शुभ को अच्छा और अशुभ को बुरा मानते आ रहे हैं। आप अंकुर भैया नाम लिखते हैं क्या? सचिन जी, सचिन जी, हाँ, अच्छा, बैंगलोर वाले भैया आप ही हैं। ओके, तो सचिन भैया बताइए, जब भी हम धर्म क्रियाएं करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? ये क्रिया मैंने क्यों की? जिनेंद्र भगवान को मैंने नमस्कार किया तो मैंने ऐसा क्यों किया? स्वाध्याय में कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूं? दैनिक स्वाध्याय में मैं बैठता हूँ, शाम को अपना भी स्वाध्याय करता हूँ, अलग अलग ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, समझे हैं, गुरुओं से भी समझे हैं, शिविर भी अटेंड करता हूँ, परंतु करता क्यों हूं ये सब? में स्वर्ग में सीट बुक करानी है क्या? स्वर्ग में सीट बुक करानी है बाबूजी, तो ये सब ना भी करो तो भी स्वर्ग में सीट बुक हो जाती है। चींटियों को हटा डालो, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, उससे भी आप स्वर्ग चले जाओगे। कषाय मंद रखो, कोई दो चांटे मारता है शांति से खा लो, कोई गाली देता है सुन लो, तो भी आप स्वर्ग में चले जाओगे। हाँ, स्वर्ग है, 16 स्वर्ग है, नरक तो 7 ही है। नरक तो 7 ही है, स्वर्ग 16 है। स्वर्ग में जगह ज्यादा है, आसानी से जाया जा सकता है। तो बताइए फिर, मुझ में जो मैं ये शुभ क्रियाएं करता हूँ, पूजा आदि करता हूँ, स्वाध्याय आदि करता हूँ, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता हूँ, दान देता हूँ, व्रत आदि करता हूँ, मुझ में, इस जीव में, और जो बाहर संसार में परोपकार के कार्य करते हैं उनमें और मुझ में क्या फर्क है? जब उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम भी स्वर्ग जाना ही है और ये क्रियाओं का परिणाम भी स्वर्ग जाना ही है, तो फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है?
मेरा अभिप्राय उसके अभिप्राय से भिन्न कैसे हुआ। यहां पर इसलिए इस चीज को थोड़ा सा खनकाया है, चोट दी है कि तुम शुभ को बुरा मानते, शुभ को अच्छा मानते हो और अशुभ को बुरा मानते हो। तो शुभ कैसे अच्छा है जब वो तुम्हें संसार में ही प्रवेश कराता है। देखो यहां पर आप भावार्थ देखो, पंडित जयचंद जी कृत भावार्थ जो लिखा है 375 नंबर पेज पे। कोई कर्म तो अरिहंत आदि में भक्ति, अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं, और कोई कर्म तीव्र क्रोध आदि, अशुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। देखो आज को आगे भी पढ़ लो तो और क्लियर हो जाएगा। सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणाम प्रकृति इत्यादि में तथा चार घातीय कर्म सातावेदनी और अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों प्रकृति इत्यादि में भेद है। इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। किसी कर्म के फल का अनुभव सुख स्वरूप है, सुख रूप, और किसी का दुख रूप है। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। अब देख रहे हो अब भेद किस प्रकार से बताए गए हैं। फल का अनुसार बताया है कि कोई दुख रूप है, कोई सुख रूप है। क्या उदय रूप कोई है, कोई शुभ उदय आता है, कोई अशुभ उदय फल रूप है, इसलिए ऐसे दो भेद हैं। कोई कर्म मोक्ष के आश्रित है, कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय के भेद होने से कर्म शुभ और अशुभ दो भेद रूप है। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय कितने प्रकार बताए? चार। कौन कौन से सचिन दिया? हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय। ऐसे चार प्रकार के कर्म के भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है, यथार्थ बात नहीं। ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। देखिए ये अपनी अपनी बुद्धि से बनाई हुई परिभाषाएं हैं कि आपको जैसा मतलब सिद्ध होता है आपने वैसी परिभाषा बना ली। देखिए उदय तो उदय है भाई साहब, आपके खेत हैं, ठीक है। अब आपने खेत में बीज बो दिया, अब आपको पानी की आवश्यकता है, तो आप क्या चाहोगे? वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी का कोई और ऐसा व्यापार है जिसमें वर्षा नहीं होनी चाहिए, तो अब वर्षा हुई, तो आप उसको क्या मानोगे कि ये मेरा पुण्य का उदय हुआ कि वर्षा हो गई। और उसी समय पर उस दूसरे व्यक्ति को क्या मानेगा? ये मेरा पाप का उदय हुआ कि वर्षा हो गई, मेरा नुकसान हो गया। आप समझ रहे हो? अब इसी चीज को आप यहां पर अप्लाई करो कि मैंने जो शुभ क्रिया करी, अभी मैं मेरे शब्दों पे आप ध्यान देना, मैंने जो शुभ क्रिया करी उसके पीछे मेरा अभिप्राय क्या है और उसका परिणाम मेरे दिमाग में पहले से है, इसीलिए मैं ये शुभ क्रिया कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं अभिप्राय का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। आपकी श्रद्धा कितना मायने रखती है आपके मोक्ष मार्ग में। क्यों कहा जाता है कि सम्यक्त जब तक नहीं होता तब तक धर्म का प्रारंभ ही नहीं हुआ? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब सम्यक्त होता है तब जीव शुभ और अशुभ को एक ही श्रेणी में रख पाता है। जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक यह जीव शुभ और अशुभ को एक श्रेणी में नहीं रख सकता। उसके अभिप्राय में वो खोट पड़ी रहेगी कि शुभ अच्छा है और अशुभ बुरा है। ये तो केवल अभी व्यवहार की बात हो रही बाबू।
पहले तो मति व्यवस्थित करने की जरूरत है। जब मति व्यवस्थित होगी तब सम्यक के सन्मुख होगा ये जीव। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पंचलब्धि का जो स्वरूप है उससे तुरंत पहले दो पैराग्राफ हैं। उसमें से पहला पैराग्राफ से ऊपर वाला पैराग्राफ में टोडरमल जी क्या लिखते हैं? देखो तत्व विचार की महिमा। ये तत्व विचार कौन करेगा माता जी, आप बताओ। ये नहीं, हम तो ठीक है, हम तो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने हम बोला ना, मैं वापस हम पे आऊंगा। उसमें उन्होंने ये तत्व विचार की महिमा किस जीव के लिए लिखी है? मिथ्या दृष्टि जीव के लिए लिखी है। किस जीव के लिए लिखी है सचिन भैया? मिथ्या दृष्टि के लिए। राजकुमार भाई साहब बताइए साहब, मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? माता जी ने बोला हमारे लिए लिखी है, तो आप मिथ्या दृष्टि हो, अभी ये बात मानना बहुत जरूरी है। देखो, रोगी को रोगी मानेगा तब तो रोग का निवारण करेगा। पापा जी के प्रवचन कुछ दिन पहले मैंने सुने थे, तब उन्होंने एक उदाहरण लिया था। आजादी से पहले जीव गुलाम था, तो गुलाम अपने आप को गुलाम मानेगा तभी आजादी का प्रयत्न करेगा, है ना? तो वहां पर तत्व विचार किसको करने को बोला? मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व विचार करने को बोला कि देखो तत्व विचार की महिमा, कि तत्व विचार बिना व्रत आदि नियम संयम करे वो सब क्या है? निरर्थक है। और उसके बाद क्या लिखा है? और तत्व विचार करते हुए ये क्रियाएं ना भी हो तो भी सार्थक है। इस बात को साध सकते थे टोडरमल जी, और कैसे साध सकते थे आप मुझे बताओ, कोई बताएगा मुझे इस बात को और सदी हुई तरीके से कैसे कह सकते थे? आपने पहले सेंटेंस सुना, बंधु जी भाई साहब बताइए, सेंटेंस क्या लिखा था उन्होंने? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार बिना व्रत आदि पूजन आदि की क्रियाएं कैसी हैं? निरर्थक हैं। फिर कॉमा लगा, फिर क्या बोला? तत्व विचार होने पर ये क्रियाएं ना भी हो तो भी सार्थक है। इसको आप, हम और आप तो अभी शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं ना बाबू साहब, तो इस पे घटाओ थोड़ा सा। अगर इसके हिसाब से शुभ को अच्छा और अशुभ को बुरा ऐसा मानना है तो इस सेंटेंस को करेक्ट करो, थोड़ा सा सही करे थोड़ा सा। कैसा कर पाएंगे? देखो टोडरमल जी में हम कोई करेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अभिप्राय से निकाल रहे हैं ना उसको। तो कैसा होना चाहिए ये सेंटेंस? ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था कि तत्व विचार बिना व्रत आदि पूजन संयम सब निरर्थक है, और तत्व विचार सहित पूजा आदि सब क्रियाएं सार्थक है। ऐसा नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। आगे की गाथाओं में जो अभी निकल गई गाथाएं, उसमें क्या आया था? कर्तृत्व और ममत्व का भार लेके बैठा है ये जीव। कौन से पत्थर लिए बैठे हैं हम माता जी सर पे? कर्तृत्व और ममत्व के, कि मैं कुछ करूंगा तब कुछ होगा। हमारी दैनिक क्रियाओं में भी आप ऐसा मान देखो, जैसे सचिन भैया आप और हम बहुत पुण्यशाली हैं, ऐसा मान के चलते हैं। हमारे पिताजियों ने हमारे लिए 10-10 करोड़ की संपत्ति रख दी है। अब हम सोचते हैं इस 10 करोड़ के ब्याज से अपना जीवन चल जाएगा। तो बहुत है, 10 करोड़ का ब्याज महीने का खूब निकल आएगा, आराम से खर्च कर सकते हैं अपन। तो उस 10 करोड़ के ब्याज पे अपन अपना जीवन निकालेंगे। जो शहर अच्छा लगे वहाँ सेटल हो जाते हैं, जहाँ मंदिर मिल जाए बगल में, स्वाध्याय आदि की क्रियाएं होती हो वहाँ रहेंगे। दिन भर अपनी यही करेंगे, सुबह प्रक्षाल किया, स्वाध्याय में बैठे, पूजन की, उसके बाद घर आए, अपना सात्विक भोजन किया, थोड़ा तत्व चिंतन में बैठे, सो लिए, फिर उठ गए, दोपहर में स्वाध्याय किया, शाम का भोजन आदि किया, शाम को भक्ति में करे मंदिर में, रात का स्वाध्याय किया और सो गए।
क्या इस जीवन को आप सही जीवन बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? क्या बुराई है इस जीवन में? मैं इस जीवन में तत्व विचार कर रहा हूं, मैंने बोलना भूल गया मैं ये बात। तत्व विचार चल रहा है, निरंतर मुझे तत्व विचार चल रहा है। क्या है, क्या तत्व विचार चल रहा है? कि जो जानने वाला है वही मैं हूं, मैं ये जो जानने की क्रिया जो कर रहा है वही मैं हूं, ज्ञान जो ज्ञान का कार्य है वही मेरा कार्य है, मैं ज्ञान गुण वाला हूं, मैं ज्ञायक स्वभाव वाला हूं, मैं छठी गाथा पढ़ चुका हूं, ज्ञात वो तो वो ही है। मैं ये सब तत्व चिंतन, मुझे निर्णय जो सही तत्व चिंतन है वो मुझे चल रहा है और ये सब आदि चल रहा है। तो क्या मेरा जीवन सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप धंधा पानी तो कुछ करते ही नहीं। और मान के चलते हैं सचिन भैया, हम लोग अभी शादीशुदा भी नहीं है, अविवाहित हैं, और पिताजी ने बोला बेटा तुम्हारे लिए एक संबंध आया है, और संबंध वालों को हमने तुम्हारी ये क्रियाएं बताई तो उन्होंने मना कर दिया संबंध करने से। क्यों भैया, आपका लड़का कुछ करता तो है ही नहीं। क्यों नहीं करता? सुबह से शाम तक इतना तक कुछ तो करता है वो। नहीं, आप करता क्या, कमाता क्या है? अरे आ तो रहा है, बैंक में ब्याज आ जाता है 10 करोड़ रुपए का, हमारा हर महीने ब्याज आ जाता है। अरे उससे क्या होता है, करता क्या है? अरे अनादिकाल का संस्कार जो पड़ा हुआ है ना कि करना क्या है, करना क्या है, ये करने का जो कर्तव्य बुद्धि है ना, ये हमें ये पुण्य पाप से दूर हटा नहीं पा रहे। अनादिकाल से ये कर्तव्य की बुद्धि मेरे में पड़ी हुई। क्या संस्कार पड़ा है कि कुछ करूंगा तब कुछ होगा। ये क्रम नियमित पर्याय अपनी जगह है, मैं तो कुछ करूंगा ना। क्रमबद्ध पर्याय में मत पढ़ाओ साहब हमें आप। क्यों नहीं पढ़ाओ? क्योंकि उसमें तो फिर सब कुछ होता ही नहीं है ना। फिर तो मैं क्या मानने लगूंगा, जब सम्यक तो होना होगा हो जाएगा, मैं तो खाओ पियो मस्त रहो वाला जीव बन जाऊंगा। तो अभी क्रमबद्ध पर्याय को आप छोड़ दो, अभी तो करना क्या है आप वो बात मुझे बताओ। तो इसलिए करना क्या है, करना क्या है, यहां हमारा अभिप्राय आता है कि अंदर अभिप्राय में करने का जो भाव पड़ा हुआ है, कर्तव्य का जो भाव पड़ा हुआ है। बाबूजी ये बात बताइए, क्रिया छोड़नी है या क्रिया करने का भाव छोड़ना है? कि ये क्रिया मैं करता हूं, मैं इस क्रिया का करता हूं, ये कर्तव्य का भाव छोड़ना है। भाव छोड़ना है। और भाव तो अंदर में छूट जाता है, लेकिन बाहर कैसे दिखाऊं कि मैंने कर्तव्य का भाव छोड़ दिया है? तो मैं क्रियाएं छोड़ने का प्रयत्न करता हूं। आप ऐसा समझते हो ना? देखो, सम्यक्त धारण जो जीव कर लेते हैं, अब जैसे हमारे बीच में मान के चलिए 2-4 सम्यक्तधारी जीव बैठे हैं। अब पीछे वाले भैया सम्यक्त दृष्टि है, तो ऐसा मानो ब्लू टी शर्ट वाले भैया सम्यक दृष्टि हैं। भैया तो हंस रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, सुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मैंने कुछ प्रश्न किया उसका उत्तर भी दिया, मैंने कुछ मजाक किया तो उन्होंने पलट के मजाक भी किया। ये कैसे सम्यक दृष्टि है? अभी ये घर जाएंगे, ये चटकारे लेके भोजन भी करेंगे। भोजन में नमक कम हुआ तो बोलेंगे नमक दो, नमक नहीं डाला आज तुमने। हो सकता है बीवी को 2 बातें भी सुना दे, तुम नमक नहीं डाल पा रही थी। ऐसा सम्यक दृष्टि पचेगा क्या? बताओ सचिन भैया। अरे क्यों तकलीफ क्यों होती है? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव मानने में हमें क्या पीड़ा होती है? हमारा प्रथमान योग तो भरा पड़ा है ऐसे सम्यक दृष्टियों से। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? और रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी उनने कौन सी क्रिया नहीं करी सांसारिक? विवाह किया और 1 आध नहीं किए, 8000 किए। खाना नहीं खाया होगा क्या?
या स्वाद नहीं लिया होगा क्या, या उनको इच्छाएं नहीं होती होंगी क्या? विषय भोग की इच्छाएं उन्हें भी होती होंगी। चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य संभालता है, कौन सी क्रियाएं नहीं करते होंगे? 96,000 स्त्रियां हैं, गृहस्थ आश्रम नहीं पालते होंगे क्या? तो ऐसे सम्यक दृष्टि को जब आप प्रथमान योग में स्थान दे सकते हो, तो अपने जीवन में ऐसे सम्यक दृष्टि को स्थान देने में क्या बुराई है? ऐसा सम्यक दृष्टि आपको क्यों नहीं पच पाता? कि पंडित जी खाता पीता सम्यक दृष्टि होता है क्या? सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है भाई साहब? ऐसे नहीं। अब तो स्वाध्याय में चौथी बार समय सार चल रहा है, 412 नंबर की गाथा पे आ गए पंडित जी साहब। आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, वहां से आ रही है। तो अब इतना मतलब 4 बार समय सार जी चल गया, और समय सार जी की एक एक गाथा सम्यक दर्शन होने में निमित्त है। तो अब आप मुझे बताओ, सम्यक के लिए क्या जरूरी है? हाँ, आत्मा की अनुभूति। और आत्मा की अनुभूति के लिए शुरुआती तत्व विचार क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ज्ञान गुण वाला हूं, ज्ञायक हूं, संसार का, या अच्छी भाषा में बोलूं तो पर द्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूं। शरीर की क्रिया शरीर से होती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। इस चीज के तत्व विचार जब निरंतर चलेगा, तब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, और जब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, तब सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा। इस पूरी क्रिया में कहीं पर भी ये लिखा नहीं आता कि मैं फलानी प्रतिमा का धारी बनूं, ये वाला व्रत लूं, ये वाला संयम करूं, इतने अणुव्रत पालूं। ऐसा सब कुछ आता है क्या? सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका में आप लोग मुझे बताना। आत्मा के प्रतीति भावों को छोड़कर और कौन सी क्रियाएं आवश्यक बताई हैं सम्यक दर्शन में? तत्व निर्णय, आत्मा की रुचि, आत्मा में प्रतीति भाव, आत्मा में अहम बुद्धि, इन सब भावों के अलावा बाहर की कौन सी क्रिया आवश्यक बताई है जो सम्यक्त होने में निमित्त हो? देखिए, व्यवहार निमित्त है, भगवान के दर्शन व्यवहार निमित्त है सम्यक दर्शन में, स्वाध्याय व्यवहार निमित्त है सम्यक दर्शन में। ये सब चीजें ठीक हैं, परंतु अभी हमें कहाँ चोट करनी है? अभिप्राय पे चोट करनी है, जहां हमने विषय प्रारंभ किया था। देखिए, मंदिर में 2 तरह के जीव जाते हैं, एक धनवान बनने और दूसरे भगवान बनने। और आपको दोनों का आचरण एक जैसा दिखेगा। जो धनवान बनने मंदिर जा रहा है वो भी बराबर क्रियाएं पालेगा, और जो भगवान बनने मंदिर जा रहा है वो भी बराबर क्रियाएं पालेगा। एक बार को सचिन भैया ऐसा हो सकता है कि जो धनवान बनने वाला है उसकी क्रियाओं में एक भी खोट ना निकले, और जो भगवान बनने वाला है उसकी क्रियाओं में हो सकता है एक आधा खोट दिख भी जाए। पानी छानने में त्रुटि हो सकती है उससे, भगवान की पूजा आदि ज्यादा याद नहीं रह पाती उसे। औरों की क्या बात कहूं, मुझे छंद नहीं याद रह पाते ज्यादा। मैं दर्शन करता हूं तो मैं गद्य में बोलता हूं, पद्य याद नहीं रहता, क्या करें। अरे शिवभूति मनराज तो चलो बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, हमको तो भैया ज्यादा याद नहीं रह पाता। अभी शिवपुरी जाना हुआ बाबूजी, शिवपुरी में हमारे एक श्रोता थे, उनको गजब गाथा है यार। मैं कोई गाथा की चर्चा यहाँ करूँ, वो गाथा पढ़ना चालू कर देते। मैं कहा आपका क्षयोपशम सराहनीय है।
तो इस प्रकार के भी जीव पाए जाते हैं। आप नाम लो, गाथा हाजिर है। आप ग्रंथ बताओ, नंबर बताओ, गाथा बोल के दिखाते हैं, इस प्रकार के हैं। परंतु अभिप्राय में धनवान बनने का पड़ा हुआ है। ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर लिया है मैंने, ये किसी के ऊपर कोई व्यंग नहीं है, काल्पनिक चित्र खड़ा कर रहा हूं मैं तो आपके सामने कि इस प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। और जो भगवान बनने आ रहा है वो ऐसा भी हो सकता है कि भैया आज थक गए, आज पूजा नहीं करी, आज नहीं बन पा रही शरीर से, आज बैठ के पूजा कर ली। रोज तो मैं खड़े होके करता हूँ, लेकिन आज नहीं बन पा रही, मैं बैठ गया। आज इतनी भी नहीं बन पा रही, दर्शन करके ही घर जाने के भाव आ गए, घर पे पढ़ेंगे जो पढ़ना है, अभी नहीं बैठ पा रहे मंदिर में। तो ऐसे जीव को आप सम्यक्त का अधिकारी मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? किसने बोला नहीं? अगर नहीं मानोगे तो ये 45 नंबर की 145 नंबर की गाथा आपको समझ में नहीं आई। देखिए, हमें सत्यग्राही होना है, हटग्राही नहीं होना। बड़े पंडित जी बोलते थे, सत्यग्राही बनो, सत्य को ढूंढो, हटकर नहीं रहो। हट क्या है कि नहीं, जो क्रियाएं होती है वो तो वैसी ही करनी है, नहीं ये तो ऐसे ही करना है, ये तो वैसे ही करना है। अमुक अमुक जीव देखे हैं जो सुबह अगर पूजा का उनका ऐसा है कि भाई पूजा तो करनी है, अब ट्रेन का टाइम हो रहा है, 7:30 बजे की ट्रेन है और आप सुबह 6 बजे मंदिर पहुंच गए, पूजा कर ली, चलो 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 चलो। अरे ऐसी पूजा से तुझे क्या मिलने वाला है? परिणामों में क्या चल रहा था? अभिप्राय में क्या है? ट्रेन पकड़नी है। अब आप समझ में आए मैंने शुभ क्रिया का शब्द प्रयोग क्यों किया था? कि तेरे भावों में तो उस समय कुछ और ही चल रहा है। तो जिस प्रकार के भाव होते हैं जरूरी नहीं है उस प्रकार की क्रिया हुई। तेरे भाव तो कुछ और चल रहे हैं अंदर, अभिप्राय कुछ और पड़ा हुआ है और क्रिया कुछ और चल रही है। अब क्रिया में तो मान के चलो आपने 1 किलो चावल इस थाली से इस थाली में ट्रांसफर कर दिया, परंतु भावों में तो कुछ और ही हो रहा है। अब अमुक लोग होते हैं जो 10 लक्षण में दुकान आदि का त्याग कर देते हैं। देखते हैं हम लोग, आप लोग भी, आपके यहाँ भी होंगे कुछ अच्छे जीव होंगे ऐसे जिन्हें 10 दिन के लिए दुकान की आकुलता का त्याग का भाव आता है, 10 दिन दुकान नहीं जाएंगे। तो हम भी ऐसी एक जगह गए, गांव था छोटा, व्यापारी थे वो कपड़े के। 10 दिन उन्होंने बोला, पंडित साहब हम आपके 10 दिन प्रवचन सुनेंगे, हम 10 दिन दुकान नहीं जाएंगे। मैंने कहा पक्का? हाँ हम नहीं जाएंगे दुकान। बहुत अच्छी बात, ठीक है। सोने के व्यापारी थे। तो दूसरा तीसरा दिन हुआ होगा, मैंने भाई साहब कैसी चल रही दुकान? बोले बढ़िया चल रही। मैंने आप तो जाते नहीं हो, आपको कैसे पता? बोले वो लड़के से सब हम खबर ले लेते हैं, कितनी क्या सेल हुई, कितनी क्या परचेज हुई, ये सब हम खबर ले लेते हैं। तो मैंने कहा बाबूजी आप मंदिर में बैठते हो लेकिन आपका मन तो दुकान पे ही बैठा हुआ है। आप समझ में आया? शुभ क्रिया और शुभ भाव। शुभ क्रिया जरूरी है कि शुभ भाव जरूरी है, पहले तो ये समझो। और शुभ भाव में भी अभिप्राय क्या है? शुभ भाव का अभिप्राय तुम्हारा स्वर्ग प्राप्त करने का है, ये शुभ भाव का अभिप्राय तुम्हारा सम्यक्त प्राप्त करने का है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव भी अशुभ से हटकर शुभ में जाता है। अभी आप सम्यक दृष्टि जीव बोल रहा हूं, अभी मैं मिथ्या दृष्टि जीव नहीं बोल रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव भी शुभ से अशुभ से हटकर शुभ में जाता है। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी साहब का वाक्य याद करो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, भाव बिगड़ने का डर, परिणाम बिगड़ने का डर रखना, भावों को बिगड़ने मत देना। तो वो भाव न बिगड़े, इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव भी अशुभ छोड़कर शुभ में प्रवर्तन करता है।
परंतु अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? अभिप्राय में ये पड़ा हुआ है कि इस शुभ भाव का भी कर्ता मैं नहीं हूं। ये शुभ भाव भी बंध का कारण है, ऐसा कुंद कुंद आचार्य देव ने 145 नंबर की गाथा में समझाया। देखो भैया, जब भी तत्व चिंतन करने बैठो ना, तो टॉपिक से डाइवर्ट मत होना कभी। हमने बात कहां से चालू की कि अशुभ और शुभ दोनों ही एक ही गाड़ी के सवारी हैं। शुभ और अशुभ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, और वो दोनों पहिए कौन सी जगह लेके जाएंगे? संसार में ही लेके जाने वाले हैं। अब समझ में आया अभिप्राय में कहां खोट आती है। अभिप्राय सही नहीं होगा तो क्रियाएं सही होते हुए भी परिणाम सही नहीं निकल के आएगा। क्योंकि देखो, क्रियाएं तो ऐसी देखी जाती हैं। अब एक जगह जाना हुआ, वहाँ प्रवचन कर रहे थे, शाम की सभा होती है तो आदमी सो जाता है, थका हारा आता है। अब व्यापार आदि कर कर आए जीव, आपने 8:30 बजे स्वाध्याय रखा, 8:30 बजे दुकान बढ़ाकर आया, गर्मी के दिन थे, थका हारा जीव बैठा था। हमारी बात चल रही थी, पीछे से आवाज आई, जे लो 2.5 मीटर कपड़ा। पीछे देखा, आगे वाले भाई साहब का कुर्ता फटा हुआ था। बोली क्या हुआ ये? कुछ नहीं, वो पड़ी जी तो कपड़ा फाड़ रहे थे हम, तो नींद आ गई थी हमें, तो नींद में ये लो 2.5 मीटर कपड़ा हमने ऐसे लिया और फाड़ मारा, आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया। तो अभिप्राय में जो भाव पड़ा होगा वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में निरंतर चलता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड बाबूजी अपन तो समझते हैं, जो मेरे विचार अबुद्धिपूर्वक चलते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको अपनी जिनवाणी की भाषा में लब्धि कहा जाता है। लब्धि में बैठ जाती है वो चीज, धारणा में बैठ जाती है वो चीज। तो किसी चीज का निरंतर अभ्यास होगा तो वो चीज धारणा में बैठती है। तो अब अनादिकाल से शुभ और अशुभ का ही अभ्यास चला आ रहा है। अशुभ बुरा, शुभ अच्छा, अशुभ बुरा, शुभ अच्छा। अब इस शुभ में भी अच्छे और बुरे के भेद पैदा होते जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा शुभ में अच्छे और बुरे के भेद क्या कहलाता है जी? टोडरमल जी की भाषा में, जो शुभ में भेद कर ले, जल्दी बताइए। तार्किक बुद्धि वाला जीव इसका उत्तर दे पाएगा। अब अशुभ को तो साइड में रख दिया, अशुभ की तो कोई बात है नहीं बहन जी, ठीक है ना? अशुभ तो आप समझते हो और शुभ आप समझते हो। अब शुभ में भी हमने 2 पार्ट कर दिए। नहीं, अभी मैं एक बोलूंगा, आप तुरंत पकड़ लोगे और खुश भी हो जाओगे, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। शुभ के 2 भाव, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी। ये शुभ के ही 2 टुकड़े कर लिए हमने। निश्चयाभासी भी आपको अशुभ क्रियाओं में प्रवर्तन करता नहीं दिखेगा, और व्यवहाराभासी भी आपको अशुभ क्रियाओं में प्रवर्तन करता नहीं दिखेगा, और उभयाभासी भी आपको अशुभ क्रियाओं में प्रवर्तन करता नहीं दिखेगा, और सम्यक सन्मुख जीव भी आपको अशुभ क्रियाओं में प्रवर्तन करता नहीं दिखेगा। इतना तो समझ में आ गया कि हम अशुभ को छोड़ के बैठे हैं, लेकिन अब क्या पकड़ कर बैठे हैं? शुभ को पकड़कर बैठे। क्यों? क्योंकि देखिए, स्वाध्याय भी शुभ क्रिया है, पूजा व्रत आदि भी शुभ क्रिया है, लेकिन कोई भी एक चीज को पकड़कर बैठोगे तो तुम आगे तो बढ़ने वाले हो नहीं। या तो निश्चयाभासी कहलाओगे या व्यवहाराभासी कहलाओगे, ग्रहीत मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। देखो, केवल कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र का अनुयायी ही ग्रहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। शुभ भाव को
मोक्ष का कारण, मोक्ष का सही कारण मानने वाला जीव भी रहित मिथ्या दृष्टि है। शुभ भाव से तू सिद्ध बन जाएगा ऐसा मानने वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि है बाबूजी। 60 साल हो गए हमें पूजा व्रत आदि करते हुए, और पंडित जी आज आप हमें मिथ्या दृष्टि बोल रहे हो, शर्म नहीं आती? घर आओ, आपको भोजन कराएंगे बढ़िया वाला। क्यों? क्योंकि जिस चीज का पालन पोषण हमने बचपन से किया है उस भाव को आप यदि गलत ठहराओगे तो अंदर तकलीफ तो होगी ना। आपको पता है कुछ समय पहले मेरी भतीजी को एक रेयर बीमारी हुई थी, उसकी पूरी लंग्स में कफ भर गया था। बेचारी मात्र 4 साल की थी, वो 4 नहीं और छोटी थी, 3 साल की ही थी, 2.5-3 साल की थी, और उसको अंदर कफ भर गया था पूरा। इतना कफ भर गया था कि उसको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। वो बालिका बेचारी 10 दिन वेंटिलेटर से सांस लिए उन्होंने, और डॉक्टर्स ने, यूएस में थे वो, तो डॉक्टर्स ने धीरे धीरे कुरेद कुरेद के कफ निकाला है। तो कफ जब पूरा निकाल लिया तो लंग्स भी डैमेज होती हैं उसमें थोड़ी थोड़ी। तो हमने उस पर चिंता जताई कि लंग्स डैमेज हो रही हैं। बोलिए देखिए, अगर कफ निकालना है तो लंग्स डैमेज होंगी, थोड़ी तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी अगर बड़ी तकलीफ को दूर करना है तो उन्होंने वो सब किया, और आयु शेष थी उसकी तो वो सही भी हो गई। तो उसी प्रकार से जब तुम्हारा ये शुभ भाव अच्छा है, ये भाव जब मुझे तुम्हारे अंदर से निकालना है तो मुझे 2-3 कड़वी बातें तुम्हें बतानी पड़ेंगी, और वो 2-3 कड़वी बातें तुम्हें पचानी पड़ेंगी, तब ये शुभ भाव की जो चाशनी है ना वो तुम्हारे अंदर से निकल कर आएगी। वरना तो जैसे है वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। 10-12 बार स्वर्ग जाएंगे, 2-4-6 बार नर्क जाएंगे, 2000 सागर खत्म हो जाएंगे, और वापस हम और गतियों में चले जाएंगे। क्योंकि देखो, परावर्तन तो जैसे चलने हैं वैसे ही चलेंगे। फिर आएगा जब कभी योग, तब फिर बैठेंगे अपन। क्योंकि देखिए, ये सब चर्चाएं, ये सब भाव अनादिकाल से होते आ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई भाव नहीं है जो आज से पहले आपने नहीं किया हो। भाव परावर्तन में मैं हर प्रकार का भाव जो एक मिथ्या दृष्टि जीव को होता है वो सभी भाव अनंतों बार हो चुके हैं। यानी इस अशुभ को बुरा और शुभ को बुरा अच्छा मानते हुए भी मुझे अनंतों काल निकल चुके हैं, परंतु बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये शुभ की चाशनी छूटती नहीं। इसका एक और उदाहरण दूं। मान के चलो आप सब लोग सम्यक दृष्टि हो चुके हो। अरे अभी ताली मत बजाओ साहब, ताली अभी बजाने वाला टॉपिक में दूंगा आपको। मान के चलो आप सभी लोग सम्यक दृष्टि हो चुके हो, ठीक है। अब सम्यक दर्शन के पश्चात आपका अगला भाव आना है। भैया नाम क्या है आपका? राजीव भैया, ठीक है। अगले भाव की बात आनी है। अभी सब लोग सम्यक दृष्टि हैं, अब अगले भाव में हमें जाना है। तो अब आप लोगों के पास एक पेपर रखा जाएगा, ठीक है, और उस पेपर में 2 ऑप्शन लिखे जाएंगे। एक ऑप्शन पे लिखा जाएगा कि अगले भाव में आपको त्रियंच गति का जीव बनना है और वहां आप पंचम गुण स्थान ले सकते हो। ये बात तो सबको पता ही है, ये पहले ये टॉपिक क्लियर करूं। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव त्रियंच गति में भी हो सकता है, अणुव्रत का धारी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको देव गति देते हैं।
देवगति में जो अच्छा देव हो खुद चुन लेना, जो सबसे अच्छा देव लगता हो आपको बाबूजी। 33 सागर की आयु वाला देव जो अच्छा लगता हो, टॉप मोस्ट उत्कृष्ट आयु होती है देव पर्याय की 33 सागर, वो वाला देव जो अच्छा लगता हो, शरीर आप देख लेना, चूज कर लेना, उसमें प्रवेश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन को चूज करोगे? नहीं 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 नहीं, विचारो पहले, पहले विचारो। नहीं नहीं ऐसे नहीं। देखिए भैया, अगर आपका त्रेज गति का बंद हो गया, आपको छोड़ो, मेरा हो गया, आपको क्यों भेजूं मैं त्रेज गति? मेरा त्रेज गति का बंद हो गया, उसके बाद मैंने तत्व विचार किया और मुझे सम्यक तो हो गया, तो भी मैं जाऊंगा तो त्रेंज गति में ही, वो गति नहीं टाली जा सकती। मैं भोग भूमि का त्रेंज बनूंगा, बट बनूंगा तो त्रेंज। ठीक है ना? तो अब थोड़ा सा फिर से विचार करना चालू करो कि आप पंचम गुण स्थानवर्ती त्रेंज होना पसंद करोगे या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव होना पसंद करोगे। ये बात केवल ये स्वाध्याय भवन तक है, सीढ़ी तक भी नहीं रुकेगी, नीचे उतरना तो दूर की बात है। ये जब तक ये जो शुभ की चाशनी है ना, ये रस जो शुभ का है, ये जब तक रहेगा तब तक इस प्रश्न का सार्थक उत्तर मन में नहीं आएगा। ये मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए, आप अपने आप को उत्तर दो। आप अपने अंदर अपना मूल्यांकन करो, आपका अभिप्राय क्या है। आपने जब सम्यक्त का उद्यमी हुआ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये शब्द आया है, सम्यक्त का उद्यमी हुआ, तो जब आप सम्यक्त धारण करने के लिए उद्यमी हुए थे, तब अभिप्राय क्या था? सम्यक दर्शन से स्वर्ग मिलेगा या सम्यक दर्शन से मोक्ष मिलेगा, अभिप्राय में क्या पड़ा था? देखिए, जब तक अभिप्राय की भूल दूर नहीं होगी, तब तक ये 145 नंबर की गाथा समझ में नहीं आएगी। ये कोई ना कोई पक्ष पड़ा रहेगा। आया ना भाषा टीका में, कुछ लोगों का ऐसा पक्ष है। और शुभ क्रियाओं में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव देखे जाते हैं। अब देखो भाई साहब, मान के चलो आपने 4-6 मंदिर बनवाए हैं अलग अलग जगह, आप मुमुक्षु समाज में काफी माने हुए व्यक्ति हैं, आपको समझ है, आपको कंस्ट्रक्शन की समझ है, आपको इस चीज की भी समझ है कि कौन सी वस्तु कहाँ से अच्छी आती है। यहाँ से बेदी बन के आएगी, यहाँ से द्वार बन के आएगा, और यहाँ से गेट बनकर आएंगे, पत्थर वहाँ का अच्छा होता है, आपको ये सब ज्ञान है। तो 2-4-6 जगह आपने मुमुक्षुओं के अच्छे मंदिरों की रचना करवाई। तो अब ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है जीवों की कि जब भी वो मंदिर में जाएंगे ना, किसी भी मंदिर में जाएंगे, नया मंदिर, वो भगवान का बाद में दर्शन करेंगे, वो इस चीज का निरीक्षण पहले करेंगे। ये गेट कहाँ से मंगवाया आपने? 2 लाख का मंगवाया, हम 1.5 में मंगवा देते आपको, इससे अच्छा आता, लाल पत्थर का आता। आने लगा है रेडीमेड द्वार बना आता है लाल पत्थर का, मुझे पता नहीं कहाँ से आता है। कहाँ से आता है पता है किसी को? राजस्थान से कहीं से बनकर आता है। अंदर जाएंगे, फ्लोरिंग चेक करते हैं। अब तो ये कहाँ से मंगाई आपने, बेदी कहाँ से बनकर आई, अरे वहां की बेदी अच्छी है, अरे यहाँ की बेदी अच्छी है। तुम दर्शन करने गए थे, भगवान को तो भूल गए, दुनियादारी के दर्शन करके तुम लौट आए। शुभ क्रिया करने गए थे, वो क्रिया भी शुभ नहीं हुई तुम्हारी, शुभ भाव तो दूर की बात है। आप बताओ, मैं तो, मेरा उत्तर मेरे पास है, सबका उत्तर सबके पास होगा। पंचम गुण, भैया का प्रश्न है, भैया का ये प्रश्न आया कि आप उत्तर दो कि सही उत्तर क्या होगा, पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव। तो ये उत्तर तो आपको स्वयं को देना है।
मैं अपने आप को उत्तर दूंगा, मैं आपको उत्तर दूंगा, आप तो सही बोलोगे उसको। और अगर मैंने बोल दिया चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव और मैं किसी नए से मैं उसको सही भी प्रूव कर देता हूं तो आप उसको भी सही मानने लगोगे। इसलिए अपना विवेक आप तो जागृत रखो। आप बताओ क्या सही उत्तर होगा? पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच। क्यों? क्योंकि पंचम गुण स्थान में दो कषाय चौकड़ी का अभाव है भाई साहब। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से अनंत गुण शुद्धि पंचम गुण स्थानवर्ती की परिणति में होती है। लेकिन ये बात सम्यक दर्शन के बाद लागू होगी, उससे पहले तो देवगति ही अच्छी लगेगी। निश्चय से सब मोक्ष जाएंगे। अभी तो हमें क्या प्रूफ करना है आपको कि शुभ अच्छा है कि अशुभ बुरा है, इसमें मेरी कितनी प्रवृत्ति पड़ी हुई है। मुझे तो अभी आपको ये बात बतानी है। सम्यक दर्शन हो गया तो जीव तो मोक्ष जाएगा ही। इस बीच में हो सकता है वो निरोध का भी एक राउंड मारा है तो भी वो जाएगा तो मोक्ष ही। आप परेशान मत हो इस बात में। किसी जीव को मोक्ष जाना है इस बात की घोषणा पहले तीर्थंकर ने कर दी। अभी तो सम्यक दूर दूर तक नहीं है उस जीव को, परंतु उसे मोक्ष जाना था तो वो 24वें तीर्थंकर बनकर मोक्ष चले गए। बीच में कितनियों बार निगोदिया भी बने, 1 इंद्रिय बने, 2 इंद्रिय बने, 3 इंद्रिय बने। और ऐसे जीव हो सकता है आपने भी हाथ के ताली बजाते हुए ऐसे जाने कितने जीवों का हनन कर दिया हो, परंतु यदि जीव को मोक्ष जाना है वो तो जाएगा। परंतु यहां मुझे क्या समझाना था, इसीलिए मैंने ये उदाहरण रखा कि आप शुभ को कितना अच्छा मानते हो और अशुभ को कितना बुरा मानते हो। समझ सकते हैं भैया ऐसा? सम्यक दृष्टि जीव को बीमारी होगी कि नहीं होगी, और एक मिथ्या दृष्टि जीव को बीमारी होगी कि नहीं होगी। और सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है बीमारी के काल में भी हाय हाय करे, सम्यक दृष्टि जीव बीमारी के काल में गुस्सा भी करता दिखाई दे, और एक मिथ्या दृष्टि जीव बीमारी के काल में शांति से पड़ा हुआ भी दिखाई दे। आप क्या बोलोगे? नहीं कितना अच्छा जीव है, देखो शांति से लेटा, इतनी पीड़ा है फिर भी, ये देखो इन्हें जरा सा पेट दर्द हुआ नहीं कि चिल्लाने लगे। अगर ऐसी वृत्ति है हमारी जीवों को देखने की तो हमारे अंदर यही पड़ा है कि अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा है। दो अलग अलग चीजें होती हैं, शुभ क्रिया अलग होती है और शुभ भाव अलग होता है। अब समझ में आया मैंने अभिप्राय से बात क्यों चालू की, अंदर अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है। अब सारे दृष्टांत जैसे जैसे जो जो अभी तक आए आप सब दिमाग में लेते आओ। भगवान बनने आया कि धनवान बनने आया, है ना? शुभ क्रिया करने आया या शुभ भाव करने आया। कोविड में जाने कितने ही लोगों ने आकुलता कर करके मंदिर गए और जाने कितने ही लोग शांति से घर में बैठे, अगर अब नहीं बन पा रही व्यवस्था तो घर में बैठे हैं। तो घर बैठे उन्होंने ज्यादा शुभ भाव किए, और आकुलता कर करके जो लोग मंदिर गए उन्होंने शुभ भाव तो छोड़ो, शुभ क्रिया भी ढंग से नहीं हो पाई। भिंड के हमारे मंदिर में तो पुलिस ही पकड़ के ले गई थी 10-12 पुजारियों को, पेपर में आई थी वो खबर। कोविड में बेचारे सब धोती दुपट्टे में थाने में बैठे हुए थे सब। हमारे माननीय है वो पहले पार्षद वगैरह रह चुके हैं, वो छुड़ा के लाए थे सबको। तो भैया हठी नहीं होना। देखो आप जो बार बार टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तत्व विचार तत्व चिंतन को इतना महत्व क्यों दिया है कि जब तक तेरी मति व्यवस्थित नहीं होगी तेरी गति व्यवस्थित होने वाली नहीं है। तो दैनिक जीवन भी ढंग से नहीं बिता पाएगा। आप समझते हैं ऐसा? पंडित जी आदि जो होते हैं, कभी भी किसी गांव में जाते हैं तो माता बहनें आ जाती है, पंडित जी हमारा बच्चा रात में खाता है, उसे नियम दिलवा जाओ। आपके यहाँ ऐसा होता है नहीं होता मुझे पता नहीं।
नहीं, अपनी अपनी सभाओं में नहीं होता होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। परंतु मैं तो एक बार न्यूट्रल जगह पे गया था। वहाँ दोनों तरह के जीव आते थे, जो दोनों तरह के जीव अच्छे होते हैं। मैं तो यही बोलता हूँ भैया, मति जति व्यवस्थित हो जाए तो सब अच्छे हैं, आप तो यही माना करो। और मुमुक्षु प्राय यही मानते हैं। उन्होंने बोला पंडित जी इसको नियम दिलवा जाओ कि ये रोज जिन मंदिर के दर्शन किया करे। मैं कहा आपका बच्चा रोज मंदिर नहीं जाता? कोई नहीं जाता पंडित जी, घर के बगल में ही मंदिर है। और सही में एक दीवार लगा मंदिर था उनका, परंतु वो मंदिर नहीं जाता। आप इसको नियम दिलवा जाओ कि ये जब तक इस मनुष्य पर्याय में है ये जिन मंदिर जाएगा। मैं कहा माता जी मैं ये नियम नहीं दिलवा सकता इस बच्चे को। बोले पंडित जी आप ये चिंता कर रहे हो ना कि अगर ये नियम तोड़ देगा तो आपको पाप लगेगा, आप इस प्रायश्चित से आप दूर रहो, हम लेते हैं इसकी जिम्मेदारी। मैं कहा माता जी आप मेरे अभिप्राय को समझ ही नहीं पाई। मैं क्यों इसको ये नियम नहीं दिलवाना चाहता। आज इसके भाव ऐसे हैं कि ये मंदिर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। कल को इसके भाव ऐसे हो गए कि इसने तत्व विचार किया, इसे सम्यक तो हो गया, इसे पंचम गुण स्थान हो गया, इसे सप्तम गुण स्थान हो गया, और ये बालक यदि मुनि बन गया और मैंने इसे ये नियम दिलवा दिया कि तू आजीवन जिन मंदिर जाएगा दर्शन करेगा, तो उस समय में इसका ये नियम टूट सकता है। मुनिराज को जिन दर्शन का नियम नहीं होता। बोले पंडित जी हमने जे एंगल से तो कभी सोचो ही ना है। मैंने कहा माता जी स्वाध्याय करो, सोचोगे। आप केवल जैन मंदिर के दर्शन में ही टिकी रहोगी तो ये विचार कभी आने वाले नहीं। आप समझ रहे हो? आपका एक देखो, एक जैनी का जीवन प्रेरणादायक होना चाहिए। प्रभावना 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 की बातें करते हैं हम लोग। प्रभावना हमारे जीवन से होती है, हमारी क्रियाओं से होती है। जो हम दैनिक जीवन जीते हैं वो प्रभावना है, जो बोलते हैं वो प्रभावना नहीं है। आचरण आपका ऐसा हो कि दूसरा उससे प्रेरित हो जाए। और आप यदि भाव अच्छे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके निमित्त से प्रभावना होगी। गुरुदेव श्री का उदाहरण ले लीजिए। गुरुदेव श्री ने कभी नहीं बोला कि आओ बैठो प्रवचन करते हैं। उनने कभी नहीं बोला आओ 10 लोग बुलाओ मैं सुनाऊंगा, कभी नहीं बोला। गुरुदेव श्री के स्वाध्याय सभाएं होती थी, प्रवचन सभा नहीं होती थी। स्वाध्याय भवन बने, प्रवचन भवन नहीं बने। भैया मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। आ जाओ तो वेलकम, जा रहे हो तो भीड़ कम। मेरा तो कार्य क्या है, मुझे सुखी होना है। तुम्हें सुखी होना है तो तुम भी वही बात पढ़ो और समझो। अब क्षयोक्षम इतना है कि समझा सकते हैं तो समझाएंगे, जितना समझाने योग्य है उतना ही समझाएंगे। उसके आगे तो तुम्हारी मति है, समझो तो समझो, नहीं समझो तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। तो भैया अशुभ तो छूट ही चुका है, शुभ में कर्तृत्व और ममत्व बुद्धि छूटे, क्रियाएं अपने समय से स्वयं छूटेंगी। इस बात का तत्व चिंतन निरंतर चलना चाहिए। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम।